हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। यह आपका विटामिन बी1 का सेकंड वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन बी1 नष्ट होने के कारण, यानी कि किन किन कारणों से विटामिन बी1 जो कि नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं एक एक करके। जब हम विटामिन बी1 के नष्ट होने के कारणों की बात करते हैं तो इसके नष्ट होने का कारण अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दाब। जब अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दाब में होता है तब भी यह जो आपका विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। आप जान लीजिए कि जो आपका विटामिन बी1 हो, जब भी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी विटामिन सी, ये दोनों के दोनों बहुत नाजुक प्रवृत्ति के हैं, बहुत नाजुक हैं। आप देखेंगे अभी कि जो आपका विटामिन बी है, खाना बनाते समय सिर्फ वो पानी में घुलने के कारण 25 से 30%, 20 से 25% नष्ट हो जाता है। और उसके बाद यदि कोई महिला और एक्टिव है कि सोचती है कि हम कोई चीज़ अच्छे से पकाएंगे, पूरा खूब टेम्परेचर दे करके सीटी पे सीटी दिलवा रही है, तो विटामिन बी बचने वाली नहीं है, बल्कि अपना बोरी बिस्तर बांध के निकल लेगी, कहेगी हम सीटी के रास्ते निकल जा रहे हैं ऊपर, हमें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने हमको माहौल ही नहीं दिया, तो हम क्या करें। तो जान लीजिए कि सबका एक उचित समय होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पकाइए, थोड़ा समय अधिक लगेगा, और जो है एक निश्चित समय तक ही पकाइए, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप लोग देखेंगे भोजन में स्वाद भी रहेगा, स्वाद के साथ साथ आपके भोजन में आपके मिनरल विटामिन और आपके जो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी भी मात्रा पर्याप्त रहेगी। वहीं पर जब हम भोजन की बात करते हैं, पोषक तत्व की बात करते हैं, तो याद आ गया, चर्चा कर दे रहा हूँ। आपके दो प्रकार हम लोग देखते हैं, आपका होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, आपका होता है माइक्रो। माइक्रो में तीन, माइक्रो का मतलब होता है दीर्घ मात्रिक, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में हुआ करती है। माइक्रो तीन आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और आपके वहीं पर जब हम माइक्रो की बात करते हैं, जो सूक्ष्म मात्रा की बात करते हैं, तो आपका इसमें भी तीन आता है। आप लोग देखते हैं कि इसमें आपका मिनरल आता है, विटामिन आता है, उसके साथ आपका जल ऐड हो जाता है, वाटर। और आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमें जल से कितनी ऊर्जा मिलती है, हमारे लिए जल क्यों आवश्यक है। तो आप जान लीजिए कि आपको जल से कोई भी आपकी ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, बल्कि यह आपके पाचन में सहायक होता है। बिना इसके पाचन संभव नहीं हो पाता है और इससे भी कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ना तो यह आपके शरीर को कोई भी सुरक्षात्मक कार्य प्रदान करने का कार्य करता है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके पाचन, श्वसन आदि में सहायक हुआ करता है। तो इतनी बात हो गई। और सिर्फ पाचन किसका होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हुआ करता है, जबकि आपके विटामिन और मिनरल का अवशोषण होता है, क्योंकि यह पहले से ही अपने सूक्ष्म आकार में है, इससे छोटा नहीं हो सकता, टूटेगा, इससे भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि अपने सूक्ष्म आकार में होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। वहीं पर माइक्रो की बात करूं तो इनका पाचन यानी कि छोड़ करके छोटे से छोटे कण में तब्दील हो जाते हैं, जिससे वहां से उसका पाचन होता है और टूट के छोटे छोटे हो जाए, पुनः जो आपके शरीर के द्वारा आपके स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है और आपका शरीर में इसे छोटी आंत के द्वारा इसका जो कर लिया जाता है अवशोषण। तो चलिए इतनी बात हो गई इसको लेकर के। वहीं पर जब हम विटामिन बी1 की बात करते हैं, यदि आप विटामिन बी1 आपका किसी खाद्य पदार्थ उसमें विटामिन बी1 उपस्थित है, लेकिन आप जो बर्तन का यूज कर रहे हैं यदि वह तांबे का बर्तन है, तो भी आपको जो है विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन वनडे में पूछा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसमें भी आप लोग देखते हैं फिजियोलॉजी में कि लौह मेहता पूछा जाता आपका है कि लोहे की अधिकता, जब हमारे शरीर में आयरन की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है, लौह मेहता रोग होता है, और उसको इंग्लिश में उसका दूसरा नाम है, नाम इसमें मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ, वह भी आपका है। चलिए, तो तांबे का बर्तन प्रयोग करने से भी आपका विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग कोई भी इस तरह का से छोला बनाते हैं, आप लोग घरों में कोई पकवान जो फूलने वाला होता है, तो आप लोग मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं, खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ही हम खाने वाले सोडे या मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं, आपकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी1 है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी की सारी विटामिनें आपकी नष्ट हो जाती हैं। अतः इसका डेली यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप यूज कर भी रहे हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ही हानिकारक हुआ करता है। खाने का सोडा मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। चावल को अत्यधिक धोने से आप लोग देखते हैं कि हमने कुछ लोगों को देखा है कि चावल तो आता है, आप पहले से ही आप लोग देखते हैं कि आपके घर पे मशीन आ जाती है
और मशीन से वो आपके घर पे आ जाती है, लेकिन आपसे पैसा नहीं लेती। वह करती क्या है, उसकी इनकम कहाँ से होता है, उसमें डीजल लग रहा है, ट्रैक्टर है और सारी चीज़ें हैं, आदमी लगे हैं, तो उनको पैसा कहाँ से वित्त पोषित होते हैं। तो आपके जो धान की कुटाई किया करते हैं वह उसको रगड़ लेते हैं, जो उसके ऊपर की मलाई हुआ करती है वही आपका मुख्य है, वही आपका मेन है, और उसी को रगड़ लेते हैं। और हम बहुत खुशी से रगड़वा कर देखते हैं कि अब हमारे चावल में पूरा शाइनिंग आ गई, लाइट आ गई। हमने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि कहती हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता, कैसे लोग खाते हैं, पीला पीला सा दिखता है, वो हमें पसंद नहीं है, हमें सफ़ेद चाहिए, एकदम सफ़ेद चाहिए, एकदम चमके। अगर उनको इस तरह का चावल मिल जाए, वो उसमें अपना चेहरा भी देख सके खाते वक्त, तो हमें लगता है कि वही उसको लोग पसंद करेंगे। तो जान लीजिए सिर्फ वहाँ से आप पेट भर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जो चावल हुआ करता है, चावल की ऊपरी परत में ही आपका विटामिन B1 पाया जाता है और बहुत सारे पोषक, आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि वही जो आपके जो पालिश करवाते हैं, खूब पालिश करवाते हैं, वहाँ से वह निकल जाता है। और आप लोग देखते हैं जो आपका ताज़ा चावल हुआ करता है, यानी कि धान की कुटाई होकर के निकलता है और या बहुत कम समय में उसकी कुटाई कर जाते हैं, तो आपको चावल खाने में मीठा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको रख देते हैं एक लंबे समय के लिए, तो आप लोग देखते हैं कि लोग चावल को लंबे समय तक रख कर प्रयोग करते हैं, लेकिन आप नए चावल को खाइए तो वहाँ पे आपको मीठा लगता है, जब उसी चावल को आप रख देते हैं तो आपको मीठा नहीं लगता। क्या आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण सिर्फ यही है कि क्योंकि आप जब ताज़ा खाते हैं तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो कि आपको मिठास देता है, लेकिन जब उसे लंबे समय तक आप रख देते हैं तो उसी का ह्रास हो जाता है, जिससे आपको मीठा नहीं लगता, लेकिन लोग कहते हैं कि भर्रा होता है, अच्छा होता है, चिपकता नहीं है। ये सारी बातें हैं जो कि हमको जानना चाहिए, यूज करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ चावल को बहुत धुलने की आवश्यकता नहीं होती है, चावल को बहुत धुलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका चावल हुआ करता है धान की एक लेयर के अंदर बंद रहता है, और वह लेयर हट जाती है, जो भी उसकी अशुद्धियाँ थी ऊपर थी हट गई, कोई मतलब नहीं बहुत धुलने का। नॉर्मली धुल दीजिए, अगर उसमें कीड़े हैं कुछ हैं ऊपर आ जाए उसको हटा दीजिए और अपना इसको यूज करें। यानी कि चावल को बहुत धुलने की आवश्यकता नहीं है कि तब तक धुलिए जब तक उसका सफ़ेदपन जो निकलता है, मटमैला है, वो निकलना बंद ना हो जाए, वो हमारे लिए घातक है। चलिए, तो सही पाक विधि का प्रयोग ना करने से भी विटामिन B1 का नाश हो जाता है। सही पाक विधि का प्रयोग ना करने का मतलब यही है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि आप रख दिए, आपके बर्नर पूरा हाई कर दिए और सीटी दिए जा रहा है और आप पानी खूब डाल दें, कहें हमको तो नहाना है, हम जब तक नहा के आएंगे तब तक ये हो जाएगा, पानी बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जलेगा नहीं। लेकिन आप भूल कर रहे हैं कि आपका भोजन है, आपको खाना, आपको उससे ऊर्जा मिलेगी, आपको शरीर को आवश्यकताओं की पूर्ति उसी से होने वाली है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और कुकर में है, दाब भी पर्याप्त मात्रा में उसमें पड़ रहा है, तो जो है वहाँ से आपकी विटामिन B, विटामिन C, उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी विटामिनें आपकी प्रभावित हो जाती हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। संग्रह, जब इसके हम संग्रह की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो विटामिन बी का संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन B के साथ विटामिन C का भी संग्रह नहीं होता। संग्रह क्यों नहीं होता? क्योंकि विटामिन B और विटामिन C आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं, और यह हमारे पानी के साथ हमारे मल मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अतः आवश्यकता होती है कि हम अपने प्रतिदिन के भोजन में इन्हें शामिल करें। इतनी बात हो गई। अर्थात विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C का संग्रह हमारे शरीर में नहीं हुआ करता है। वहीं पर अगर हम स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत हुआ करता है आपका अंकुरित अनाज, खमेरीकृत खाद्य पदार्थ, बिना पालिश चावल, बिना पालिश यानी पालिश ना करे, सिर्फ उसकी भूसी निकल जाए, बिना पालिश युक्त चावल, आपका खमेरीकृत खाद्य पदार्थ, आपका अंकुरित अनाज, इसका जो है मुख्य स्रोत हुआ करता है। लेकिन वहीं पर जब आपके शरीर में विटामिन B1 की अधिकता होती है तो आपको देखने को मिलता है आपके शरीर में अत्यधिक पसीना आता है, आपके शरीर में अत्यधिक पसीना आता है। अत्यधिक पसीने के साथ साथ आपको बेचैनी छाई जाती है, बेचैनी छाती है, उसके साथ ही साथ आपको बेहोशी की स्थिति भी देखी जाती है, यानी कि बेहोश हो जाएंगे आप, बेहोशी आती रहती है, और इसका सही समय पर इलाज ना होने पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यहीं से जब पसीने की बात आती है, बेचैनी की बात आती है, जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़, लोग नॉर्मली रक्त कहते हैं, खून बढ़ गया है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको भी एक कंडीशन देखने को मिलती है, आपको घबराहट होती है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपको बेचैनी रहती है। तो उस स्थिति में जरूर रक्तदान करना चाहिए, और रक्तदान हम कभी भी करें हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन न्यू जो है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है।
न्यू रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण होता है। इसीलिए जो है हमें, आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मैक्सिमम एक वर्ष में कितनी बार रक्तदान को कर सकते हैं। जब आप हेल्थ साइंस पढ़ेंगे वहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को जानेंगे, आप हेल्थ के ABC को देखेंगे, आप जब प्रसार शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ के आप पोस्टर के ABC को देखेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्या बता रहा था, हाँ, कि कितनी बार करना चाहिए। तो आप प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर आप कर सकते हैं और मैक्सिमम एक वर्ष में आप 3 बार, आवश्यकता होने पे 4 बार कर सकते हैं। नॉर्मली 3 बार आप कर सकते हैं। तो इससे शरीर भी आप कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपको रक्तदान करने से आप अपने आप को, अपने शरीर में स्फूर्ति को पाते हैं। तो चलिए, और यहीं से जब उसकी बात आती है तो आप लोग जाते हैं, जब ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो आपके शरीर का वजन नापा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो शरीर के भार का लगभग 8% ब्लड होता है। और वहीं पर जब लीटर में बात करें तो कितना होता है, मेल में 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड हुआ करता है। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अब तक हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।